कुछ कर्म हमें भोग के ही खत्म करना पड़ेगा, कुछ कर्म हम बदल सकते हैं, ढाल सकते हैं उसको, है ना। जैसे हम अक्सर कहते हैं, आप हलवा बना रहे हो, कढ़ाई पर चढ़ा दिया आपने हलवा, जो सूजी एक बार पक गई है उसको वापस सूजी बना सकते हो क्या? कच्चा सूजी नहीं। मगर उसमें घी कम पड़े तो ज्यादा घी डालो, घी ज्यादा हो गया तो ज्यादा सूजी डालो, चीनी बढ़ गया हो तो सूजी डालो, कम हो गया तो चीनी डालो। ये सब तो हम कर ही सकते हैं, हेर फेर तो कर ही सकते, मगर एक बार जो सूजी पक गया उसको वापस कच्चा सूजी नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे जीवन में कुछ कर्म ऐसे हैं, मैं साधारण तौर से उदाहरण यही देता हूं, आपका हाइट कितना पूछता हूं, कोई बोलता है 5 फुट 6 इंच। अब ये तो प्रारब्ध भाई, ये तो तुम बदल नहीं सकते हो। 22 साल के ऊपर के बच्चों को कहता हूँ मगर तुम्हारा वजन क्या है? कोई बोलता 100 किलो, ये तो घटा सकते हैं जरूर घटा सकते हैं। तो इस तरह से कुछ कर्म ऐसे हैं जिसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा, इसीलिए तो है ध्यान, जाप, हवन, ये सब क्यों करना? दान, हवन, जाप, ये सब करने से कर्म बदलते हैं। हाँ, किसी को कभी हम जाने अनजाने नुकसान पहुंचाया होगा, उस नुकसान को कुछ भलाई करो किसी और को, उससे वो बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो हमारे शास्त्र में इसलिए कहा कि पंचयज्ञ रोज करना चाहिए, माने आप भोजन करने से पहले कुछ अन्न जो है ना चिड़िया को या और पशु पक्षी प्राणी को देना चाहिए। इसी तरह से जीवन में हमको जो मिला है उसके प्रति धन्यभागी होना चाहिए। मन में एक धन्यवाद का भाव उठे, बोलते उसी से काफी कर्म करते हैं। किसी की निंदा ना करो, चुगली ना करो, ये सब मत करो, ये कहते हैं। हाँ, मगर ये कहते कि जब आत्मज्ञान में पाप क्या पुण्य क्या सब भूल जाओ, तुम अपना कर्म करो, मस्त रहो। जितना हम मस्त रहना सीख जाते हैं, फिर सब हमसे जो होता है वो सहज ही ठीक होता है। जब अपना ये आश्रम यहाँ बनाए थे तो हमने किसी वास्तु शास्त्री को नहीं बुलाया, किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं करी। अपने मन में जो आया, यहाँ ये बनाओ, यहाँ ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, एक रखो रखो बोलते चले। अब जब एक 10-15 साल बाद जो वास्तु वाले आए, वो बोले ये इतना परफेक्ट है, बोलते हर चीज अपनी जगह पे है। तो इसलिए शास्त्र जो है वो हमारी जो चेतना में जो बात आती है वही शास्त्र में होता है। तो हम अपनी चेतना को, अपने अंतरात्मा को सुनेंगे, वो प्रकृति के हिसाब से चलेगा, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। इसीलिए इसको इंट्यूशन कहते हैं। मान लो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पता है, तुम जानते नहीं हो, मगर तुम्हें मजबूरी है, कुछ करना पड़ रहा है, तुम इधर का उधर वायर ये वो करोगे, फिर वो एकदम फिट होएगा, वो आ ही जाएगा। तो ऐसे अनुभव किया गया बहुत लोगों। एक बार हम लंदन से बर्मिंघम जा रहे थे। बर्मिंघम में एक जगह हमारा प्रवचन था। बर्मिंघम बहुत बड़ा सिटी है, मैं ये 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो लंदन से निकले सज्जन, 1 घंटे चल के आगे, 2 घंटे बर्मिंघम का। 1 घंटे बाद उनको सडनली याद आया जहां जाना है उसका एड्रेस ही नहीं लेके आया। एड्रेस भूल बैठे, वहीं पर घर पे ही छोड़ के आया एड्रेस। अब बोले क्या करें, वापस जाएं 1 घंटे तो फिर वहां टाइम चला जाएगा हमारा। तो टाइम पे हमारा टॉक था, वहां प्रवचन था।
उनको पता नहीं था कौन सी सड़क, कौन सी जगह, ऑडिटोरियम कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं याद। सब बाकी सब लिखा हुआ, पूरा डायरेक्शन, एड्रेस, पता सब वही घर छोड़ा है। और घर ताला लगा के आए तो किसी कोई और भी नहीं था। उन दिनों में सेलफोन भी नहीं होते थे। 15-20 साल की पहले की बात कह रहा हूं मैं। हमने कहा चलो अब तो मजबूरी है, मैं कहा चलो कोई बात नहीं हम बताएंगे। तो हमने कहा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते करते पहुंच गए। जहां पहुंचना था बिल्कुल उसी सड़क में पहुंचे। वहीं उससे 10 कदम पहले जहां पहुंचना था उसी जगह के 10 कदम पहले ही एक आदमी से तभी पूछा, यहाँ पर कोई काम, कोई प्रवचन का कुछ है क्या, हॉल वगैरह कुछ? तो बोले अरे यही है गुरुजी, हाँ रहे। बोले हम यहीं बैठे हैं गुरुजी। मैं ये कह रहा हूं कि शास्त्र सिर्फ किताब नहीं है, तुम खुद शास्त्र हो। तो अपने मन को पढ़ो, तुम अपनी चेतना को पढ़ो, तो वही बात शास्त्रों में उभर आते हैं। समझ रहे ना? तो सारे, चाहे वास्तु शास्त्र हो, चाहे आयुर्वेद हो, ये सब ऐसे ही आया है। इस देश में नृत्य, संगीत, कला, विज्ञान, शास्त्र सब कुछ उभरा निकला आत्मा से, आत्मा की चेतना से, ध्यान से। इसलिए ध्यान करो, इसलिए कहते सबसे ध्यान श्रेष्ठ है। तो ध्यान करो तो उसमें से सब ये सब निखर आएगा उसमें। ठीक ठीक, जिसको कहते हैं इंट्यूशन, अंग्रेजी में कहते हैं राइट इंट्यूशन आए। इंट्यूशन ही कहना चाहिए, राइट इंट्यूशन भी तो गलत है। इंट्यूशन माने वो जो राइट है, राइट थॉट और इंट्यूशन कहते हैं। ठीक है ना? तो ये शक्ति हर एक में है, पर हमेशा इसको इस्तेमाल करने की कोई दरकार नहीं है। 24 घंटे नहीं करना, फिर सारा मजा चला जाएगा। तो कभी कभी उसका इस्तेमाल करो, रोज रोज नहीं जरूरत है। मगर ऐसा भी नहीं करो कि बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करता उसको, वो भी नहीं होना है। ठीक है ना?